जैसा कि सावित्रीबाई फुले ने कहा था कि न्याय तब तक पूरा नहीं होता जब तक वो लाइन में खड़ी आखिरी महिला तक ना पहुंचे। इसीलिए मैं वुमेनियर्स के राइट्स के बारे में या वुमेनियर्स के प्रॉब्लम्स के बारे में मैं हमेशा कुछ ना कुछ रैंडमली शेयर करूँगी, जैसा कि मेरा चैनल का नाम रैंडम वाइब्स है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त रैंडम वाइब्स 25। आज मैं लेकर आई हूँ अपनी जो वुमेनियंस के जो हमारे संविधान में राइट्स है उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो चले शुरू करते हैं। संविधान में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, भारत के संविधान में महिलाओं के लेके जो प्रमुख अधिकार हैं, जैसे कि अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष सभी समान हैं। यह आर्टिकल ये सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को पुरुषों की समान सुरक्षा मिला है। आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, सेक्स के आधार पर किसी भी भेदभाव पर रोक लगाता है। एंड आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 ये कहता है यह राज्य के महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति देता है, जैसे आरक्षण और विशेष योजनाएं, जैसे कि झारखंड में मैया योजना। दूसरा, अवसर और काम से जुड़े अधिकार। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों के समान अवसर की गारंटी देता है और लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 35D पुरुष और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। एंड आर्टिकल 42 कार्यस्थल पर मानवीय स्थिति और प्रसूति सहायता मैटरनिटी रिलीफ सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। तीसरा, गरिमा और सुरक्षा, डिग्निटी एंड सेफ्टी। आर्टिकल 21 सम्मान के साथ जीने की अधिकार देता है, जिससे शारीरिक और मानसिक शोषण से सुरक्षा शामिल है। आर्टिकल 23 मानव तस्करी और जबरदस्ती श्रम पर रोक लगाता है। इसी के साथ आर्टिकल 51A में देखेंगे, यह हर नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है कि वह ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। तो चौथा देखेंगे, राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट्स क्या है हमारी वुमनिया का। अनुच्छेद 243D और 243T पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 33% सीट आरक्षित है। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम हालिया संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा और राज्यसभा में भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। एंड अन्य महत्वपूर्ण कानून है, जैसे कि 0 FIR का अधिकार। महिला किसी भी थाने में जाकर FIR दर्ज करवा सकती है, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हमारे वुमेनियर्स के लिए। संविधान में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, भारत के संविधान में महिलाओं के लेके जो प्रमुख अधिकार हैं, जैसे कि अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष सभी समान हैं। यह आर्टिकल ये सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को पुरुषों की समान सुरक्षा मिला है। आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, सेक्स के आधार पर किसी भी भेदभाव पर रोक लगाता है। एंड आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 ये कहता है यह राज्य के महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति देता है, जैसे आरक्षण और विशेष योजनाएं, जैसे कि झारखंड में मैया योजना। दूसरा, अवसर और काम से जुड़े अधिकार। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों के समान अवसर की गारंटी देता है और लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 35D पुरुष और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। एंड आर्टिकल 42 कार्यस्थल पर मानवीय स्थिति और प्रसूति सहायता मैटरनिटी रिलीफ सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। तीसरा, गरिमा और सुरक्षा, डिग्निटी एंड सेफ्टी। आर्टिकल 21 सम्मान के साथ जीने की अधिकार देता है, जिससे शारीरिक और मानसिक शोषण से सुरक्षा शामिल है। आर्टिकल 23
मानव तस्करी और जबरदस्ती श्रम पर रोक लगाता है। इसी के साथ आर्टिकल 51A में देखेंगे, यह हर नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है कि वह ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। फिर चौथा देखेंगे, राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट्स क्या है हमारी वुमनिया का। अनुच्छेद 243D और 243T पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 33% सीट आरक्षित है। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम हालिया संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा और राज्यसभा में भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। एंड अन्य महत्वपूर्ण कानून है जैसे कि 0 FIR का अधिकार, महिला किसी भी थाने में जाकर FIR दर्ज करवा सकती है, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये हमारे वुमेनियंस के लिए।